नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर के साथ। आज चौथा दिन है बजट सत्र का और आज सदन में 134A के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ये प्रस्ताव निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की ओर से दिया गया है और इसके अलावा कई अन्य कांग्रेस विधायकों की ओर से भी इस मसले पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश होगा। सदन में आज एक बार फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। और बात करें हिमाचल की, तो यहां विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी और मुख्यमंत्री के बजट भाषण, कई अन्य मुद्दों पर सदन में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। ऐतिहासिक तथ्यों के संग्रहण केंद्र पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पुरातत्व संग्रहालय निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण से ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रहण होगा और रिसर्च वर्क में संग्रहालय शोधार्थियों के लिए भी मददगार बनेगा। साथ ही कहा कि बहादुरगढ़ में बने नए बस स्टैंड से जिले के साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी सुविधा हासिल होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जबरन धर्म परिवर्तन कानून को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। समस्या है, इस समस्या के कारण से तनाव पैदा हो रहा है समाजों में, तो समाज के तनाव को कम करने के लिए, वो तो लोग कहते हैं इससे तनाव पैदा होगा, मेरा कहना है कि आज जो तनाव है उसको कम करने के लिए सामंजस्य सौहार्द परिवारों में यानी समाजों में बना रहे, एक दूसरे के समाज में किसी प्रकार का ऐसा रोष प्रकट न हो और धर्मांतरण करना हमें कोई उसमें वर्जित नहीं है, यानी संवैधानिक एक अधिकार भी है धर्मांतरण। लेकिन धर्मांतरण लोभ से, लालच से, धोखे से, शादी के लालच से, विदेश भेजने के लालच से, नौकरी दिलाने के लालच से ये जो किया जाएगा तो ये समाज के लिए घातक है। और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सभी नेताओं ने अपने अपने विचार बैठक में रखे। सिंबल पर चुनाव लड़ें या नहीं, पार्टी इस बात को लेकर आने वाली बैठकों में फैसला लेगी। हरियाणा के आगामी बजट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनहित का बजट हुआ तो स्वागत करेंगे, जन विरोधी हुआ तो विरोध किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अब तक कोई भी जनहित का बजट पेश नहीं किया है। देखिए, हमने चूंकि चुनाव की किसी भी वक्त निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो उसके संदर्भ में हमने यहाँ के हरियाणा के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं कांग्रेस के, उनसे मंत्रणा की उनसे कि किस तरीके से इस चुनाव को अपन को लेना है, किस तरीके से इस चुनाव को लड़ना है। सबने अपनी अपनी राय व्यक्त की और कहीं ना कहीं अभी हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, उसी को उन सबके सुझावों को लेकर। सारे सीनियर लीडर्स को आज बुलाया गया था और बड़े विस्तार से जो है चर्चा हुई, हर एक इलाके की चर्चा हुई। सबने अपनी अपनी जो है वो जो है रखा अपने अपने विचार सबने रखे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई 46 करोड़ 53 लाख की लागत से बनने वाली कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला प्रदेश की सड़कों को लेकर कहते नजर आए कि स्पेशल प्रोविजन के तहत सड़कों का निर्माण होगा। सड़क निर्माण को लेकर सर्वे भी करवाया गया है। ड्रोन मैपिंग के जरिए सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। तो वहीं बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट कल्याणकारी होगा, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। यूक्रेन संकट पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारत के करीब 13,000 विद्यार्थी यूक्रेन से देश वापस लौटे हैं। बाकियों को वापस लाने की कवायद भी लगातार जारी है। लगभग केंद्र का जो डाटा है 18 से 19,000 के बीच में भारतीय नागरिक वहां पर हैं, जिसमें अधिकतम स्टूडेंट्स हैं। 13,000 कल रात तक वापस आ चुके हैं। 14 फ्लाइट्स आज आ रही है और मुझे लगता है आज और कल के अंदर तमाम लोग जो हमारे एम्बेसीज के टच में
5 देशों के बॉर्डर्स पे थे, उसको सुरक्षित हम ला पाएंगे। और कुरुक्षेत्र में 8 मार्च को प्राकृतिक खेती पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिरकत करेंगे। कार्यशाला को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की मांग बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी बजट में प्राकृतिक कृषि के लिए अलग से राशि रखी जाए। इसके साथ उन्होंने संकेत भी दिया कि इसके लिए एक विभाग भी बनाया जा सकता है। मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कहा कि इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही गुरुग्राम में ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी बनाई जाएगी। और खेल मंत्री संदीप सिंह रविवार को इंडियन साइकिलिंग एसोसिएशन और हरियाणा साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने साइकिलिंग ट्रायल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद देश भर से आए खिलाड़ियों से बातचीत भी की। संदीप सिंह ने कहा कि आज हरियाणा में खेलों का एक अच्छा माहौल है। विश्व में हरियाणा को एक खेल हब के तौर पर पहचान मिली है। प्रदेश के खिलाड़ी दुनिया भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में परचम लहरा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेहोवा में राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रायल का आयोजन करना सौभाग्य की बात है। हमारे स्टेट ने काफ़ी मेडल जीते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कबड्डी हो, शूटिंग हो। गेम्स जो हैं वो सारी खेली भी जाती हैं और उसमें मेडल भी लिए जाते हैं। आज नेशनल के लिए और आने वाले अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में जो हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे उसके ट्रायल्स हैं। और रोहतक की बात करेंगे, जहां पर पंडित लेखराम शर्मा का 125वां बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। साथ ही राजस्थान के सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हरियाणा और गुजरात के गवर्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान तारीफ करते हुए कहा कि पीएम की सोच हर आदमी को ऊंचा उठाने की है। पीएम ने देश में नई शिक्षा नीति लागू की, जिसमें महापुरुषों को दर्शाया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रख सकें। और पानीपत बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश झट्टीपुर ने पार्टी का दामन छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया है। 27 सालों तक बीजेपी में रहे नेता को अभय चौटाला ने पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान अभय चौटाला ने बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही दलों से जनता का विश्वास उठ चुका है। अभय चौटाला ने कई मामलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इलाहाबाद उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार अगर पुरानी पेंशन प्रणाली के हिसाब से बुजुर्गों को पेंशन नहीं देती तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। तो वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि इस कानून पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। निकाय चुनाव पर बोलते हुए चौटाला ने कहा कि वो सिंबल पर पूरे राज्य में उम्मीदवार उतारेंगे। इलाहाबाद का जो चुनाव था उसने ये साबित कर दिया था कि सत्ता पक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग आज इस प्रदेश को कैसे कमजोर किया जाए इसके लिए आपस में मिले हुए हैं। उस चुनाव में जिस ढंग से सत्ता पक्ष के लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा और 15-15 हजार रुपए का लालच देकर के कहीं लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करी।